हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो बने रहिए हमारे वीडियो पर। आज का वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा देश है जहां बच्चे पैदा करने पर इनाम दिया जाता है? जी हाँ, ऐसा कौन सा देश है जहां ज्यादा बच्चे पैदा करने पर इनाम दिया जाता है? आपको यहाँ बता दें कि दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी जो है वो चीन देश की है। उसके बाद भारत का नंबर आता था, लेकिन कुछ समय से भारत चीन को पीछे छोड़ गया है। यानी कि अगर वर्तमान में देखा जाए तो भारत की आबादी चीन से कहीं ज्यादा हो गई है। लेकिन यहाँ पर ये पूछा गया कि ऐसा कौन सा देश है जहां ज्यादा बच्चे पैदा करने पर इनाम दिया जाता है? ऑप्शन ए नेपाल, बे, ये इसमें टाइपिंग में मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, भूटान, क्या है भूटान, से जर्मनी और द रूस। तो बताइए कौन सा ऐसा देश है जहां पर ज्यादा बच्चे पैदा करने पर इनाम दिया जाता है? तो इस प्रश्न का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा रूस। जी हाँ, रूस एक ऐसा देश है जहां पर अगर कोई ज्यादा बच्चे पैदा करता है तो उसको इनाम दिया जाता है। जबकि भारत में फैमिली प्लानिंग की बहुत सी योजनाएं चलाई हुई हैं ताकि देश की आबादी को कंट्रोल किया जा सके। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रूस, यानी कि द ऑप्शन। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ऐसा कौन सा जानवर है जो बच्चों की तरह रोता है? जी हाँ, ऐसा कौन सा जानवर है जो बच्चों की तरह रोता है? ऑप्शन ए कुत्ता, बे बिल्ली, से गिद्दड़ और द भालू। तो बताइए ऐसा कौन सा जानवर है? तो इस प्रश्न का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा क्या? द, यानी कि भालू एक ऐसा जानवर है जो कुत्तों की तरह, सॉरी, आदमी की जो आदमी की तरह यानी कि बच्चों की तरह रोता है। और आपको बता दें कि भालू को रीछ भी कह देते हैं और इसको शायद बहुत पसंद होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा पक्षी पेड़ पर नहीं बैठता? देखिए ज्यादातर पक्षी जो होते हैं वो पेड़ पर बैठते हैं और अपने घोंसले वगैरह भी बनाते हैं, हम आमतौर पर देखते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो पेड़ पर नहीं बैठता? ए तोता, ब मैना, से कौवा और द टिटोनी पक्षी। तो यहाँ हमारा ऑप्शन हो जाएगा द। कौन सा? द ऑप्शन सही हो जाएगा। टिटोनी पक्षी एक ऐसा पक्षी होता है जिसके बारे में बताया जाता है कि यह कभी भी पेड़ों पर नहीं बैठता। अगला प्रश्न है, कौन सी मिठाई खास तौर पर छठ पूजा के दौरान प्रसाद के रूप में बनाई जाती है? क्या पूछा है? कौन सी मिठाई खास तौर पर छठ पूजा के दौरान प्रसाद के रूप में बनाई जाती है? आपको यहाँ बता दें कि छठ पूजा जो है वो बिहार में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है त्योहार। ठीक है, तो उस मौके पर जो मिठाई बनाई जाती है उसके बारे में पूछा है क्या? ए जलेबी, ब मिठाई, से रसगुल्ला और द ऑप्शन में दिया है क्या? ठेकुआ। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो हमारे इस प्रश्न का जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा? ठेकुआ। क्या? ठेकुआ। ठेकुआ एक ऐसी मिठाई है जो कि प्रसाद के रूप में बनाई जाती है छठ पूजा पे। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार सफेद बाघ कहाँ देखा गया था? क्या? भारत में पहली बार सफेद बाघ कहाँ देखा गया था? ऑप्शन है ए मथुरा में, ब जयपुर में, से ग्वालियर और द रेवा। तो बताइए कहाँ पर देखा गया था? तो इस प्रश्न का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा द रेवा। इसको रीवा भी बोल देते हैं। ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, जहाँ पर पहली बार सफेद रंग का बाघ देखा गया था। अगला है,
किस देश को सूर्योदय का देश कहा जाता है? इसको हम ये भी कह सकते हैं, ऐसा कौन सा देश है जहां पर सूर्य सबसे पहले उदय होता है या दिखाई देता है? तो ऑप्शन है ए चीन, यहाँ पर ब होना था, ये टाइपिंग थोड़ा सा होगा, ब रूस, से कनाडा और द जापान। बताइए कौन सा ऐसा देश है जहां पर सूर्योदय सबसे पहले होता है? तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा द। क्या? द। क्या हो जाएगा? द। ये यहाँ पर दूसरे नंबर पर ये ब होना था, ये टाइपिंग की थोड़ी सी मिस्टेक है। तो जापान में, और जापान को पूर्व का ब्रिटेन भी कहा जाता है। ठीक है, जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। अगला प्रश्न ट्रेन से संबंधित है। भारत में रेल का आरंभ किस सन में होता? भारत में रेलों का प्रारंभ बहुत समय पहले हो गया था, अंग्रेजों के टाइम में। तो इसमें पूछा गया कब हुआ था? ए 1850, ब 1853, से 1855 और द 1857। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो इस प्रश्न का हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ब। कब? 1853 में। ठीक है, 1853 में भारत में ट्रेनों का रेलों का आरंभ हो गया था, यानी रेलगाड़ियां चलनी शुरू हुई थी। सबसे ज्यादा आम का उत्पादन किस देश में होता है? पूछा है, सबसे ज्यादा जो आम है उसका उत्पादन किस देश में होता है? ए जर्मनी, ब रूस, अगले ऑप्शन अगले पेज पे, से चीन और द भारत। तो इस प्रश्न का हमारा ऑप्शन हो जाएगा द। कहाँ पर? भारत। अपने भारत में सबसे ज्यादा आम का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस फल को अमृत फल के नाम से भी जाना जाता है? फिर से सुनिए, ऐसा कौन सा फल है जिसको अमृत फल के नाम से भी जाना जाता है? ए नाशपाती, ब आम, से केला और द अमरूद। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा कौन सा? दूसरा बना लेते हैं, ऑप्शन सही हो जाएगा द अमरूद। अमरूद को अमृत फल के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, ट्रेनों से संबंधित ही है। भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? ए राजधानी एक्सप्रेस, ब शताब्दी, से जीवन रेखा एक्सप्रेस और द वंदे मातरम। इसको वंदे भारत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वंदे भारत एक्सप्रेस है। तो इस ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा द वंदे मातरम या वंदे भारत एक्सप्रेस। इसके अलावा हम आपको बता दें कि वंदे भारत या वंदे मातरम एक्सप्रेस की बजाय जो ट्रेन है जो सबसे ज्यादा तेज गति से चलती है वो गतिमान एक्सप्रेस है। कौन सी है? गतिमान एक्सप्रेस है, जो कि 160 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है। तो आपको पता चल गया होगा, यहाँ पर उसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है गतिमान एक्सप्रेस का। तो सबसे ज्यादा तेज गति से चलने वाली गतिमान है, और यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो वंदे मातरम या वंदे भारत एक्सप्रेस है। और यहाँ पर जीवन रेखा एक्सप्रेस के बारे में आपको बता दें कि इसको लाइफ लाइन रेखा एक्सप्रेस भी कहा जाता है। ये एक चलता फिरता हॉस्पिटल इसको हम कह सकते हैं। इसमें इलाज की सभी सुविधाएं, ऑपरेशन तक की भी सुविधाएं हैं इस एक्सप्रेस में। ठीक है, या एक मात्र ऐसी एक्सप्रेस है जो एक चलता फिरता हॉस्पिटल है। अगला है, ऐसी कौन सी मछली है जिसके होंठ और दांत मनुष्य की तरह होते हैं? जी हाँ, एक ऐसी मछली भी है जिसके होंठ और दांत मनुष्य की तरह होते हैं। तो ऑप्शन ए जेली फिश, ब डॉल्फिन, से टाइगर फिश और द इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सी है वो मछली? तो इस वर्षन का हमारा ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? द सॉरी, इस प्रश्न का ऑप्शन हो जाएगा हमारा से टाइगर फिश। टाइगर फिश एक ऐसी मछली है जिसके होंठ और दांत मनुष्य की तरह होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? आपको पता होगा
हुमायूं कौन था? बाबर का लड़का था, और हुमायूं का लड़का अकबर था, जो कि बहुत ही मशहूर, बहुत ही फेमस सम्राट हुआ है मुसलमानों में, मुगल बादशाह हुआ है। तो पूछा है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है? ऑप्शन ए लाहौर में, ऑप्शन आगे दिए हुए हैं, और बाकी आगरा में, लखनऊ में, दिल्ली में। तो बताइए कहाँ पर इस प्रश्न का हमारा ऑप्शन द सही हो जाएगा? कहाँ पर? दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपने शायद पहले सुना भी हो कहीं, नहीं तो आप इसमें देख लीजिए। भारत के किस व्यक्ति भारत के किस व्यक्ति के 39 पत्नियां और 94 बच्चे हैं? बाप रे बाप। भारत के किस व्यक्ति के 39 पत्नियां और 94 बच्चे हैं? ऑप्शन दिया है, ए अरुण गोस्वामी, ब रवि किशन, से जियोना चना, और द इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो इस प्रश्न का हमारा ऑप्शन हो जाएगा से। जियोना चना एक ऐसा आदमी है जिसकी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 39 पत्नियां और 94 बच्चे हैं। हम आपको बता दें कि आमतौर पर मुसलमानों में ये परंपरा होती है कि वे 4 शादियां तक कर सकते हैं, जबकि हिंदुओं में ऐसा नहीं होता। हिंदुओं में केवल एक के साथ विवाह किया जा सकता है, और दूसरे से अगर विवाह करना चाहें तो क्या करना पड़ता है? पहले उसको तलाक देना पड़ता है, उसके बाद ही किसी दूसरे से शादी कर सकता है। तो अगला प्रश्न है, लाल अंगूर किस देश में पाया जाता है? जी हाँ, आपने देखा होगा, काले रंग के अंगूर भी देखे होंगे, और ग्रीन कलर के तो आमतौर पर होते ही हैं। यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि लाल रंग का यानी लाल अंगूर किस देश में पाया जाता है? ऑप्शन ए भारत, ब बांग्लादेश, से चीन, और द जापान। तो कहाँ पर पाया जाता है? तो इस प्रश्न का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा द। कहाँ पर? जापान में। लाल अंगूर कहाँ पाया जाता है? जापान में। और जापान के बारे में आपको बता दें, इसकी राजधानी क्या है? टोक्यो है। इसको पूर्व का ब्रिटेन भी कहते हैं, ठीक है, और सूर्योदय का देश भी कहा जाता है। ये पूर्व में है, भारत का पड़ोसी देश है। अगला प्रश्न है, किस पेड़ को काटने पर खून निकलता है? जी हाँ, आपको जानकर हैरानी हो रही होगी, लेकिन एक ऐसा पेड़ भी है जिसको काटने पर खून निकलता है। ए पीपल, ब बरगद, से जामुन, और द ब्लडवुड ट्री। तो इस प्रश्न का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा द। कौन सा? ब्लडवुड ट्री एक ऐसा पेड़ है जिसको काटने पर बताते हैं कि खून निकलता है। अगला प्रश्न बहुत इंटरेस्टिंग है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? जी हाँ, ये कर्क रेखा के बारे में आपको बता दें, कर्क रेखा जो है भारत के मध्य से होकर गुजरती है। 3 मुख्य रेखाएं मानी गई हैं, जो कि जो समानांतर तौर पर जो पृथ्वी पर खींची हुई मानी गई हैं। एक भूमध्य रेखा, एक मकर रेखा, और एक कर्क रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा जो है वो पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है, और जो कर्क रेखा है वो भारत के मध्य से गुजरती है। तो इसमें पूछा है क्या, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो पूछा है, ऑप्शन हमारे ए 5 राज्यों से, ब 6 राज्यों से 7 राज्यों से, द 8 राज्यों से। तो कितने ऐसे राज्य हैं जिनसे होकर गुजरती है? तो इस प्रश्न का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा द 8 राज्यों से। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, किस जीव का सिर काटने के बाद भी वह 1 हफ्ते तक जीवित रह सकता है? आमतौर पर अगर किसी जीव का सिर काट दिया जाए तो कुछ ही पलों में उसकी मृत्यु हो जाती है, हमने यही देखा, सुना और पढ़ा है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न दिया है कि किस जीव का सिर काटने के बाद भी वह 1 हफ्ते तक जीवित रह सकता है? ऑप्शन ए मकड़ी, ब छिपकली, से कॉकरोच, और द इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, तो यहाँ पर हमारे इस प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा क्या? से कॉकरोच। कॉकरोच एक ऐसा जीव है जिसका अगर सिर भी काट दिया जाए तब भी वो 1 हफ्ते तक जीवित रह सकता है। आमतौर पर घरों में
हो जाते हैं कॉकरोच। अगला प्रश्न बहुत इंटरेस्टिंग है। इस देश का कानून सबसे कठोर माना जाता है। देखिए, हर एक देश का अपना अलग अलग कानून होता है। यहाँ पूछा गया है किस देश का कानून सबसे कठोर माना जाता है। ए चीन, ब अमेरिका, स इराक और द सऊदी अरब। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, ए ब स या द। तो इसमें हम आपको बता दें कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा द द ऑप्शन, यानी कि सऊदी अरब एक मुस्लिम कंट्री है, उसका जो कानून है वो दुनिया में सबसे कठोर माना जाता है। अगला प्रश्न है 19वां, हमारे संविधान से संबंधित है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 15 अगस्त को, ब 26 जनवरी को, से 26 नवंबर को और द इनमें से कोई नहीं। बताइए कब मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 26 नवंबर को। कब, क्योंकि 26 नवंबर को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, लेकिन 26 जनवरी को उसको लागू किया गया था और 15 अगस्त को हमारा देश क्या था, आजाद हुआ था। तो तीनों ऑप्शन आपको समझ में आ गए होंगे। तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 26 जनवरी को, सॉरी 26 नवंबर को। अच्छा, एक प्रश्न अगला है, दुनिया का सबसे मेहनती जीव कौन सा है। जी हाँ, मेहनत तो सभी करते हैं रोजी रोटी कमाने के लिए, पेट भरने के लिए। यहाँ पूछा गया कि दुनिया का सबसे मेहनती जीव कौन सा है। ऑप्शन ए हाथी। अगला ऑप्शन है, अगले पेज पर है, ब घोड़ा, से गधा और द चींटी। बताइए। तो इस ऑप्शन का, इस प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा द, यानी कि चींटी। चींटी जो है, इसको हम कीड़ी भी बोल देते हैं लोकल भाषा में, वो दुनिया का सबसे मेहनती जीव है। अगला प्रश्न है, भारतीय पुलिस का सबसे बड़ा पद क्या है। एसपी, डीआईजी, आईजी, डीआईजी। तो ये यहाँ पर डीआईजी दोबारा से टाइप हो गया गलती से, इसके लिए सॉरी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डीजीपी। क्या, डीजीपी होता है। भारतीय पुलिस का सबसे बड़ा पद क्या है, डीजीपी होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं। ए 20, ब 21, से 22 और द इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन से, यानी कि 22। भारतीय संविधान में कुल कितनी, 22 भाषाएं हैं। अगला प्रश्न है, गंगा नदी को तो सभी जानते हैं भारत की सबसे पवित्र नदी है, ठीक है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है। ए प्रायद्वीपीय पठार से, ब बंगाल की खाड़ी से गंगोत्री हिमनद से और द इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो इस प्रश्न का हमारा सही इस प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा से, गंगोत्री हिमनद से निकलती है और कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। हिमालय से निकलने वाली ज्यादातर नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अगला प्रश्न है, साक्षरता के मामले में सबसे आगे कौन सा राज्य है। हमारे भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो साक्षरता यानी पढ़ाई के मामले में, शिक्षा के मामले में सबसे आगे है। ऑप्शन ए हरियाणा, ब गोवा, से मध्य प्रदेश और द केरल। तो बताइए। तो इस प्रश्न का हमारा ऑप्शन हो जाएगा केरल। कौन सा, दक्षिण भारत का एक राज्य है हमारा, तट के साथ, समुद्र तट के साथ लगता हुआ केरल, वहाँ का जो साक्षरता है वहाँ पर सबसे ज्यादा देश में। अगला प्रश्न आधार कार्ड से संबंधित है। क्या आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं। ऑप्शन ए 10 अंक, 11 अंक, 12 अंक, इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो आपको बता दें कि आधार कार्ड में 12 अंक होते हैं, इसके लिए हमारा स ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, कई बार पेपर में पूछते हैं, किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम है। ए लाल रंग की, ब पीले की, से बैंगनी रंग की और द हरे रंग की। तो बताइए किस रंग की जो तरंग दैर्घ्य है वो सबसे कम होती है।
तो इस प्रश्न के लिए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा से। बैंगनी रंग की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो सबसे कम होती है। अगला प्रश्न फेसबुक से। सोशल मीडिया के बारे में तो सभी को पता है, आजकल व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक इनका जमाना है। तो पूछा है फेसबुक के सबसे ज्यादा यूजर किस देश में हैं। ऑप्शन ए अमेरिका, ब इंग्लैंड, से चीन और द भारत। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। आपको हम बता दें कि इस प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा क्या, द, यानी भारत में फेसबुक के सबसे ज्यादा यूजर हैं, सबसे ज्यादा लोग भारत के हैं जो फेसबुक को यूज करते हैं। और आपको बता दें कि फेसबुक किसने बनाया था। फेसबुक के सीईओ कौन है, मार्क जुकरबर्ग है। ठीक है, अगला प्रश्न है कौन सी नदी अपना मार्ग बनाने के लिए मशहूर है, प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए गंगा नदी, अगला ब यमुना नदी, से गोदावरी नदी और द कोसी नदी। तो बताइए, तो इस प्रश्न का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा द कोसी नदी। कौन सी, कोसी नदी है जो कि मार्ग बनाने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न कई बार पेपरों में आया है, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है। ए राजस्थान, ब छत्तीसगढ़, से गुजरात और द इनमें से कोई नहीं। बताइए, तो इस प्रश्न का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा से गुजरात में। कहाँ पर, गुजरात में। जो गिर राष्ट्रीय पार्क है वो गुजरात में। गुजरात की राजधानी कहाँ है, गांधीनगर है। मेट्रो मैन के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन ए सरदार पटेल, ब ई श्रीधरन और यहाँ पर ये से होगा, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो रही है, से रघुनाथ और द इनमें से कोई नहीं। बताइए, तो इस प्रश्न का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ब ई श्रीधरन। कौन है, ई श्रीधरन, जो मेट्रो मैन के नाम से मशहूर हैं, जिनको जाना जाता है। ये तो आज हमारे क्वेश्चन यही तक थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं, आगे भी लाते रहेंगे। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।